ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है, सारे भोग हैं तो तुम चैन से रह लोगे, नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो, अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवत आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे नहीं। त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्य पूर्वक कष्ट को ऐसे सहो कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें यह बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं हमें ये ऑपरेशन, 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आंसू कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही है अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है, ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, बड़े बड़ों का होता है, बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए, तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के क्या नहीं ठीक है क्या आगे बढ़ो। ये डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। भूरी सखी जी कहती है अभी तक तो हमारे मन को किसी ने नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाए। आप देख लो कोई नहीं रोक पा रहा। कुछ दिन आप किसी से आसक्त रहोगे, फिर इसके बाद हट जाएगा मन, देख लो किसी से भी, फिर वो दूसरे की तरफ भागेगा, इसका स्वभाव है। भूरी सखी ने देखा एक प्रभाव लाडली जी का, यह हमारा तो जीव का मन है, ईश का मन, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास। प्यारी जो सहज मुद्रा में मुस्कान युक्त मुखारविंद विराजमान, लालजू की दृष्टि गई, एक लट छूटकर कपोल पे आई, गौरांगी प्रिया। कैसे कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होई, लाडली जू के रूप को न प्रमाण कह जाता। ऐसा सौंदर्य समुद्र प्रभु के मन को पंगु कर लिया। अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट, अब ही पंगु भई मन की गति। भूरी सखी ने कहा मन दे दिया आपको, और लाडली जू राखो बांधी आपनी लटसों कोमल चित सुकुमारी। और हरि क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, तुम बटोरो, और ममपन मनी बांध बटोरी, बांधो तुम, फिर नहीं जाएगा। भूरी सखी कुछ नहीं कहे, आप बटोरो और आप बांधो और आप संभालो, हमारे कुछ नहीं किए होगा। ये है हमारी स्वामिनी जी की शरणागति। ये मन मेरो संभालो न संभरत, हाँ जो संभारत हारी। अब आप देखो, आप संभालो, और हम उपाय बता देते हैं आपको, आप अपने लटपास से मेरे मन को बांध लीजिएगा। क्योंकि लालजू का मन पंगु हो गया तो मुझे पता चल गया कि हम तो जीव हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं, उनके मन को आपने अपने प्रेम प्रभाव से पंगु कर दिया। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इनके नेह को भी चलायमान देखा, लेकिन कहीं स्थित देखा तो श्री लाडली जी नश्वर ने चपल मधुकर जो, हिताचार्य चरण, नश्वर ने चपल मधुकर जो आन आन सो बाले, जैसे हरिवंश चतुर सोई लाले, छाड़ी मैण पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। लाडली मेरे मन की प्यास कभी नहीं बुझी, अब मुझे पता चला रसिकों के संग से कि इसकी प्यास आपका रूप है, आपका नाम है, आपका जो आह्लाद है, प्रेम है, वो इसकी प्यास है। इसका सही ठिकाना आपके चरणारविंद है, अब पता चला है।
देख लो आप सब क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या नहीं पिए, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना और क्या क्या नहीं भोगा। क्या प्यास बुझ गई इसी जन्म में? अनेक जन्मों की तो विस्मृति माया कराए हुए है, नहीं बुझे, ना बुझेगी। ये केवल लाडली लाल के नाम रूप लीला धाम का प्यासा है। ये आनंद समुद्र का बच्चा आनंद समुद्र में ही किलोले करेगा, विषयानंद से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी विषयानंद से इसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इस अविनाशी आनंद सिंधु का बच्चा, ये हरि का अंश कभी तृप्त नहीं हो सकता विषयानंद में। समय बर्बाद मत करो। जो विषय नहीं छोड़ पा रहे हो, राधा राधा राधा, तू नहीं छूट रहा तो इस राधा नाम कैसे छोड़ दूं? अब देखता हूं विजय राधा नाम की होती है, विषयानंद की होती है। पकड़े रहना, पार हो गए। ये माया के थपेड़े आपको बहा के नहीं ले जा पाएंगे। जैसे समुद्र के किनारे मनोरंजन कर रहे, हिलोरे आई समेट के ले गए। बड़ा प्रबल वेग होता है आने और जाने का। ऐसे ही विकार रूपी थपेड़े ऐसे प्रबल वेग से आती है और भयानक तृष्णा से लौटती है, मृत हो जाता है। मृत का शक्तिहीन, अब उसी के अधीन हो गया। हे लाडली, ये तो प्यासो तेरे रूप को ललकत रहत सदाई। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। अब आज से हमारी जिम्मेवारी नहीं, भोरी अंत कहूं जो भटके तो अब तो भूल तिहारी। जय श्री राधे। अब तो भूल तिहारी। बस यही जो मन समर्पण की बात है, निश्चिंत हो जाओ। एक जन्म है, मन तो तुमने किस किस को दे रखा है? एक गणित भोगों को दे रखा है। एक बार प्यारी जू को देकर निश्चिंत हो जाओ। लाडली जू मन दिया, देखो देखो महापुरुष है। हो तो ही आज ही सौपत कहत पुकार पुकारी। भोरी अनत कहूं जो भटके तो अब भूल तिहारी। यह मन मेरो संभारो न संभरत हो जो संभारत हारी। ये अपनों दीवानो राखो आप संभारी। लाडली राखो आप संभारी। अब अगर कुछ हुआ तो आप जानो, अनंत भटके तो आप जानो। वृंदावन की भूमि में बैठ के महारानी आपकी चरण रज में बैठ करके अपने मन का दान हम आपको करते हैं। ये जैसा है, गंदा है, मलिन है, चंचल है, आप जानो। ये मन आपको समर्पित है। अब जो भूल हो तो वो मेरी नहीं रहेगी, ये आपकी होगी, आप जानना। बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। और बस इतनी ठसक लाते ही आप प्यारी जू के चरण सेवा के अधिकारी हो, क्योंकि आप वो ठीक कर लेंगे। पर ठीक करने का मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन और खीर और पुआ पूड़ी मिले तो जय लाडली की। मन के अनुकूल तो प्रणाम नमस्कार, बड़ी कृपा लाडली हो। जब ऑपरेशन शुरू तब दोनों में उसमें सुख दुख नहीं देखना है। अब वो मन का अधिकार लाडली जो का है, वो चाहे दुलार करे चाहे पीटे, उसको जैसे चाहेंगे वैसे संभालेंगी। तो हमारा मन समर्पित हुआ। अब सौंप दिए मन। अब दूसरा है प्राण। हे लाडली, हमें लगता है कि आप हमारे प्राण समर्पित नहीं स्वीकार कर रहे। हमें लगता है ये ऐसे ही छूट जाएंगे क्या बिना समर्पण के। हा राधे प्राण चले जई हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का लक्षण श्वास लेने से पता चलता है। ये प्राणवायु कह जाती है। श्वास नाम दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्राण समर्पित, ये प्राण समर्पित कह रहे हैं। हा राधे प्राण चले जई हैं, मन की होश रहेगी मन में। ये प्राण तुम पे वारी न पई हैं। हा राधे प्राण चले जई हैं। लाडली, इतना समय हो गया लेकिन मेरे प्राण समर्पित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मेरी प्रत्येक श्वास में आपका नाम स्मरण नहीं चल पा रहा। नाम श्वास दो बिलक चलत, गोरी सखी की बात। इनको भेद न मोको। वो तो श्री जी से बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए। प्राण समर्पण का मतलब है एक एक श्वास
नाम। कोई भी श्वास नाम से रहित गई, अभी प्राण समर्पित में चूक है। प्राण समर्पित है तो सच्ची मानिए अभी परम पद है राधा। गए आप किशोरी जी के पास, जहां अंतिम स्मरण वहीं आपकी, चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो, वो अंतिम समय अगर नाम निकल गया तो आप परम उसी जो नाम जप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे नारायण कहा, भूर्वेश्यागामी दुराचार परायण हिंसक स्वभाव वाला मृगई मार के ला रहा था जब संतों के साथ। नारायण बालक को पुकारा तो कौन आ गए? नारायण के पार्षद। तो आप जब कहोगे राधा तो कौन आएंगे? ललिता विशाखा। चल हमारी प्यारी जी की समीप चल, देख करुणा समुद्र का करुणा प्रभाव कि अखिल कुटु ब्रह्मांडों का ईश्वर भी हाथ जोड़े खड़ा है जिनके आगे। चल आज उनका साक्षात्कार कराती हूं। सखियां आएंगी, जैसे हरि पार्षद आए और यम पास काट कर यमदूतों को डांट लगा दी। केवल आखिरी समय में नारायण बालक के लिए पुकारा, ना भगवान की भावना थी ना भगवान का ईश्वर। आप तो भावना से पुकार रहे हैं राधा राधा। प्राण समर्पित तभी माने जाएंगे जब हर श्वास भगवत संबंध से व्यतीत हो। कोई सेवा कर रहे हैं, जो श्वास आ जा रही तो प्राण समर्पित है। आप कोई पाठ कर रहे हैं, जो भगवत संबंधी चेष्टाओं में आपकी श्वासें आ जा रही हैं तो प्राण समर्पित हैं। स्वसुख वांछा का खेल खेलने से प्राण समर्पित नहीं होते। तो ये मेरे हृदय में होश रही कि मैं प्राण समर्पित कर दूं, पर मुझे लगता है बिना समर्पण के ये निकल जाएंगे क्या? लाडली जू ले लो मेरे प्राणों को। आज से प्राण समर्पित, तो आपको मरने का भय नहीं होना चाहिए। प्राण निकल जाएंगे, हमने पहले दे दिया श्री जी को, तभी नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। प्राण तो दे दिए श्री जी, तो भोजन की परवाह नहीं होनी चाहिए, जीने की चाह नहीं होनी चाहिए, मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण दे दिए। सारा खेल प्राणों का ही है। प्राणनाथ को प्राण समर्पित कर दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा हो गई। अब अनाथ प्राण नहीं कि मृत्यु आकर अपना अधिकार कर लेगी। श्यामा जी को प्राण दे दिए इसकी पहचान हर श्वास भगवत समर्पित। एक दिन मरण अवसी अलबेली, कब लगी राखे जय हैं। हा राधे ये प्राण चले जय हैं। ये तो छूट जाएंगे लाडली, और बिना समर्पण के छूटे तो धिक्कार हमारे प्राणों को। एक दिन तो मरना ही है, और रोज का रोज हमारे समय नष्ट होता जा रहा है। कब लग इनको हम रख पाएंगे प्राणों को? नहीं छूटेंगे। जीवन तो बीत्यो पछताते, मरत अधिक पछिते हैं। भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चिते हैं। हा राधे प्राण चले जय हैं। स्वामिनी जीवन भर पछताता रहा, ये प्राण समर्पित नहीं कर पाया। अब मरने का समय आ रहा है, अब अधिक पछतावा हो रहा है कि छूट तो वैसे ही जाएंगे, श्री जी को क्यों नहीं समर्पित कर दिया? भाई यहां सब छूट जाएगा। चतुर वही है जो इस बात को समझ जाए। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वही से। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, जो 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 मनावे कर लो, तिनका साथ नहीं जाएगा। और जो प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत भाव से सेवा में लगा दिया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। ये चतुरता है। ये सुजान अवस्था केवल भजन करने वालों की, भगवत शरणागति की बुद्धि में आती है, अन्यथा नहीं आती। जमीन में गाड़ के मर जाएगा, लेकिन वो रोगियों की सेवा कराना, भूखों को भोजन पवाना, साधु सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा, समाज, इसमें नहीं करेगा। एक बहुत मलिन बुद्धि है। स्वामी जो जीवन हो गया पछताते हुए कि प्राण भी समर्पित नहीं हुए। मरने के समय तो और पछताना होगा कि ये तो छूटने ही वाले हैं, ये श्री जी को समर्पित क्यों नहीं हो गए। सहज कृपालु भोरी किशोरी मेरी लाडली, तुम्हारे बिना मेरे प्राणों को कोई नहीं लेगा। मृत्यु तो सबके प्राण ले रहे हैं, लाडली हम तो शरणागत हैं, हमारे प्राण आप ले रहे, और प्राणनाथ आप हमारी हो, इसलिए अब प्राणों पर भी हमारा अधिकार नहीं। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, ये अपने प्राण आपके हाथ में देते हैं। बहुत ही महिमा में बात है। मन से निश्चिंत, हमारा मन खत्म, हमारा नहीं, श्री जी का मन कहना नहीं। उनके हाथ में कलम है पक्का, उनसे बढ़कर के कोई सरकार नहीं है, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों की सरकार उनके आगे झुकती है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। इसीलिए हमारी श्री लाडली जो महाराज, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, वो हमारी महाराज हैं। ललिता विशाखादि की नजर के आगे
भगवान की भगवत्ता भी नहीं काम करती, ध्यान रखना। यत्किंकरी सुबहुसर, भगवान जगत में होंगे, प्रेम राज्य में इन महामहिम ललिता विशाखादि सहचरियों की दृष्टि का आदेश पालन करते हैं। जैसी दृष्टि वैसे ललिता जी चरण चाप रहे हैं, सरकार ललचा रहे हैं, क्योंकि प्रेम समुद्र जिनके चरणों से उच्छलित होता है वो लाडली जी के गोरे चरणाल सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग। इशारे से कहते हैं, बोले आप ऐसे भाव से नहीं दाबेंगे, क्योंकि हमें पता है आप में कहीं अगर थोड़ी चंचलता झलकी तो स्वामी जी जान जाएंगे और उनकी पलक खुलेगी तो हमारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। धीरे से जाके चरण पकड़ते हैं ललिता, वही कृपालु, क्योंकि कृपा सिंधु स्वामी की सहचरी। चलो चापत चरण, ये हमारी सरकार है, अलबेली सरकार। मान लीजिए आज आप वृंदावन में बैठ के मन दे दिए और प्राण दे दिए। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, लाडली जू हम अपने प्राणों को आपके हाथ में दे दिया, वो हम मांग रहे हैं। लौट के जाना आपके दरबार से खाली आज तक सुना नहीं है। ये दरबार ही ऐसा है, कई बार सुनाया है। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। विश्वास कर लीजिए, ये हमारी अलबेली सरकार का दरबार है। ये तुम्हें यहां ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कलावा बांधा गया, कि जंतुर बांधा गया, कि भस्म दी गई, कि कोई पूछा। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम, जितनी आद्य शक्तियां सब स्वामी जी के अंश से प्रकट हुई है, परम सिद्धियां इनके चरणों में लुटती रहती है। उन अनंत शक्तियों की मूल अंशी श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी के चरणों का आश्रय और इनके चरणों के आश्रित जनों का संग कौन सी कामना पूर्ति नहीं कर रही? हमारी आपकी कामना। अरे मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रकट वही दिन दिन की चोरी दान दैरी। जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड के दाता की कामना पूर्ण होती, उनका नाम राधा। कैसे परिचय पाओगे? ऐसी अलबेली सरकार को हमने प्राण दे दिए। बोले तेरे द्वारे प्राण दैवे आई हो, अब खाली ना लौट जैवे आई हो। अब लौट के नहीं जाऊंगी, आपको प्राण दे दिया तो अब तेरे द्वारे पे ही प्राण दे के जा रही हूं। कहां? आपकी सेवा में। आप बाहर नहीं जाने वाली। तुम झूठे हो, कह रहे हो प्राण समर्पित है, अभी निरंतर नाम चल रहा है, तुम्हें मृत्यु का भय दूर हुआ। बोले हमने सुना है कि आपके मार्ग में झूठा खेले तो साचा होए। झूठा खेले तो हम झूठ से ही सही, नाम तो आपके कर दिया ना, अब आप ले लो सच्चाई में। कब तलक रही हो मनोरथ ही करत, झूठ को सच कर दिखाइबे आई हो। दिखाइए आप, झूठा खेले साचा हुए, झूठ से ही सही। हमने आपसे मन प्राण ममता अभिमान आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कब तक मैं बैठा मनोरथ करता रहूं? अब देखने आया हूं कि झूठ को आप सच कैसे बनाते हैं। सच्ची सच्ची। जहां अपमान तिरस्कार करने वाले मन की कल्पनाएं हैं, मन के संकल्प हैं, वहां दुलार मिल रहा है। ऐसा दरबार श्री लाडली का। अधमता की हद इधर हमारी, तो कृपालुता की हद हमारी लाडली जी। अब तो बिलपत द्वार आरत टेरी गए, लोग या ब्रज के हंसैबे आई हो। अब ब्रजवासी जन हंसेंगे तो हंसो, उपहास करो। अब भागने वाला नहीं तुम्हारी हंसी से। अरे ब्रजवासी जनों, आपकी हंसी से, उपहास से मैं भागने वाला नहीं। अब अपने मन दे दिए और अपने प्राण दे दिए। तेरे पद कोमल कमल की आस पे, राह में लोचन बिछैबे आई हो। कोई कितना उपहास करे या कष्ट दे लाडली, अब नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा। आपके कोमल सी चरणारविंद इस वृंदावन में विहरण करते रहते हैं तो मेरे नेत्र पावड़े बनकर बिछ जाएं, बस मेरी यही आशा है। तेरे पद की धूरी लेवे के लिए, धूरी में तन मन मिलैबे आई हो। आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए अब अपने तन मन प्राण धूल धूसरित कर देंगे, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं, ये आपके हो गए। हौस मन की अब तो कर गुजारो अवशी, शीस देवे रीझ लेवे आई हो। बड़ा उत्साह हृदय में समर्पण का है। अब चाहे गर्दन उतर जाए पर पीछे पग नहीं हटेंगे। ये मेरे हृदय में हौश है,
और इसका फल केवल आपकी मुस्कुराहट। आप रीझ जाएं, आप मुस्कुरा दें। भोरी तुम उमगो न उमगो लाडली, मैं तो हठ प्राणन गवई बे आई हूं। अगर आपके हृदय में ना उमगन हो मुझे स्वीकार करने की तो ना स्वीकार करो, पर हमारा हठ है, हम अपने प्राण आपको ही देंगे। मेरे प्राणनाथ आप ही, आप ना उमगो, ये आपकी स्वतंत्रता है ये, पर हम हट करके कहते हैं कि अपने प्राण हम आपको समर्पित करते हैं। अब ममता, प्राण समर्पण, जीवन मरण का भय खत्म, मन समर्पण, अब शुभ अशुभ का भय खत्म। ये क्या करता है आप देखो, ये प्राण आपको समर्पित है। अब ये ममता बहुत बड़ा बंधन है हमारे हृदय में। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये इतना आकर्षणकारी विषय है और इतना ये चिपकाने वाले स्वभाव वाले विषय है, और मन इतना चिपकने स्वभाव वाला कि किसी भी विषय को पकड़ता चिपक जाता है, आसक्ति कर बैठता है, राग कर बैठता है। ये हटाना बहुत कठिन होता है। अगर आप जो पहला पद था, रसिकों का संग स्वीकार करते, हटना नहीं, भागना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है उन जीवों का जो न तरे भव सागर असमाज मर पाए। ऐसा सुंदर अवसर बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ऐसे उदार श्रोमण युगल सरकार को छोड़कर संसार की राह पे पुनः चल देना कि अरे इधर तो बड़ा दुख है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई भोग नहीं, परिवार से प्रेम नहीं कर सकते और अपनी मनमानी नहीं कर सके, ये महासुख के लिए। इन शरीरों के राग तो तुम बहुत जन्म से करते चले आए हो। एक बार रसिकों की वाणी मानकर, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लकी वृंदावन चंदा। ये हित के किशोर श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम, इनके अनुरागी जनों के हो जाओ तो ये युगल चंद्र का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये ममता बटोरने का पूरा जुम्मा लेते हैं, केवल इनके वचनों के अनुसार चलो। आप देखो जो समर्पित चित्त वाले उपासक हो, आपने क्या किया है संसार से वैराग्य के लिए। जिन बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए जीवन लगा देते हैं, बड़े घूस देना, बड़ा सिफारिश करना, बड़ी मेहनत करना, उन नौकरियों को आप छोड़ कर आ रहे, सरकारी नौकरियों को, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित, पढ़ाई लिखाई करके सब, कि आप जीवन भर हम वो आप पेमेंट छोड़ करके, वो नौकरी छोड़कर, वो सुख सुविधाएं छोड़कर आप आ, किसने आपको आकर्षित किया? श्री जी का कृपा प्रसाद कैसा कि आप ऐसे बैठे चले, आपको पता ही नहीं चला कि वैराग्य किसे कहते हैं, और घोर वैराग्य हो गया। अगर रसिकों का संग मिल जाए तो ममता हम नहीं बटोर पाएंगे, वो हमारी ममता बटोर देंगे और श्री जी के चरणों में लगा देंगे। जिस समय ये हृदय में आने लगे, ये बहुत बड़ा, जैसे ब्रह्म सूत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे ही हमारा ब्रह्म सूत्र है, हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर हृदय में बात बैठ जाए ये, तो जान लेना कि अब ममता जो है वो समेट कर स्वामिनी जी के चरणों में पहुंच रही है। अब हमारा यहां हृदय पर पूरा अधिकार लाडली जी का, हमारे माई श्यामा जी को राज। फिर तो कोई डर नहीं रह जाएगा। जब ममता शरीर की, प्राणों की, भोगों की, संबंधियों की लाडली जी के चरणों में समर्पित होगी, कैसे होगी? रसिकों के संग से। दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा तो आप त्याग कर भी चलेंगे ना, तो फोन से घर में बात करते रहेंगे, घर वाले पैसे भेजते रहेंगे, सब व्यवस्था चलती रहेगी, ममता नहीं समर्पित कर पाएंगे। जब पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया और सब पैसे सब भेजे जगन्नाथपुरी में, 2-4 दिन ही वो सेवा हुई, उन्होंने सोचा चलो महाप्रभु की सेवा बने। फिर एकदम विचार किया, वैरागी होकर भगवत आश्रय के जीवन बिताने वाले मार्ग पर आकर घर के द्वारा भेजा हुआ, और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर खड़े होकर भिक्षुकों के साथ ऐसे, जहां उस समय वो जमींदार थे, बड़ा वैभव था उनके पिता, और दोनों भाइयों के बीच में अकेले लाडले ये रघुनाथ दास जी महाराज थे, ऐसे भिक्षुकों। फिर जो प्रसाद फेंक दिया जाता, वो रात्रि में बीनकर जल में डाल के उसमें जो ठीक महाप्रसाद, वो कैसा ममता नहीं। अगर थोड़ी भी ममता का स्थान किसी के भी प्रति रहे, हिरण से थोड़ी ममता हो गई तो अगला जन्म हिरण का बन गया। भरत जी महाराज जिस भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने पुत्र पत्नी राज्य वैभव की ममता का त्याग करके गंडकी नदी का किनारा पकड़ा, और वहीं हिरण से ममता हो गई तो गए। सर्व ममता का त्याग, सर्व संगो पहोहिमाम सत्संगा, सत्संग की इतनी सामर्थ्य है कि सब संगों का त्याग करा देगा पक्का। तुम्हारी सारी ममता बटोर करके प्रियाजू के चरणों में। और जब यह बात आ गई कि अब मैं प्रियाजू की हूं,
तो तेरी हुए अब कौन सो डरी हो, नरकन की कछु मोही न चिंता, अब रुचि यही है सोई करी हो लाडली, तेरी हुए अब कौन सो डरी हो। क्यों? आपके प्यारे के भय से तो सूर्य तपता है, काल भी भयभीत रहता है। और वो सुनी भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर, चल ही किन मानिनी कुंज कुटीर। सुनी भयभीत, आप किससे डरना? पता चल गया कि हम जिनकी शरण में महारानी जी क्या है। अब हमको कोई नरक की भय दिखावे, कर्मों के बंधन की चिंता आप तो कोई भय नहीं रहा। ये तो छोटे छोटे बच्चों में आ गया है महारानी जी का प्रताप। जब हमारा जीवन देखो, भगवत ऋषि जी कहते हैं नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। अब मुझे कोई भय नहीं है नर्क का, और ना आशा है स्वर्ग ना परम पद की मोक्ष की, कोई आशा नहीं। नरक की कछु मोही न चिंता, रुचि आई है सोई करी हो। अपनी रुचि नहीं, आपकी रुचि आई है जैसा भेजोगे, रुचि आई है सोई करी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। ये ममता समर्पित की स्थिति है। करो सद्यते साधु समान, आप फेंका है उनका। साधुता की रहनी, साधुता की स्थिति समात्मा सुदुर्लभ है, वो देंगी। डर न कछु, बहुत मंगलमय बात। इंद्रिन को मन को अब स्वच्छंद विचरी हो, क्योंकि तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। एक बार एक गली में गए, राधे श्याम वृद्ध गोस्वामी जी बैठे थे, बिहारी जी गए, अरे सुंदरी राधा वल्लभ जी को बाबा जी आए हो है, दे माधुकरी दे। माधुकरी तो जो मिली हो सो मिली हो, लेकिन जो हमें बात मिली ना, गवाही मिल गए। माधुकरी ली अंदर ही अंदर राधा वल्लभ जी से कि बलिहार, अब हमारा नाम आपके साथ जुड़ गया है प्रभु। हाँ कहावत सब कहते राधा वल्लभ जी, अब आप देखला, आप देखना जो भी है अब आपका होगा, क्योंकि आपके साथ जुड़ गया संबंध। राधा वल्लभ जी को बाबा जी, अब आप आगे हो महाराज। जिसे गोस्वामी जी कह रहे ना, हाँ कहावत सब कह, राम सहित उपहास स्वामी सीतानाथ सो, उनके जैसे और सेवक तुलसीदास, पर अब तो संबंध हो ही गया। और हम भी कहते और अब चार लोग और भी कहते कि राधा वल्लभ जी को। तो महाराज आप अपनी तरफ देख कर अब देख लीजिए, क्योंकि हमारा यद्यपि तो कहां और कहां आप, पर अब आपको देखना होगा। डर न कछु इंद्रिन को, ये किसकी बात हो रही है? जिसका मन समर्पित, प्राण समर्पित, ममता समर्पित। अब इंद्रियां मन ये सब हमारा विषय नहीं रहेगा। जिससे बोरी से किने कहा था कि अगर कुछ भी तो आपका होगा, उसमें चूक आपकी होगी। एक बार मुरारी से प्रारंभ में, चूंकि सत्संग अगर प्रारंभ हुआ तो उनके प्रश्नों से, नहीं तो प्राय मौन एकांत शांत। जब वो तो हम कहा देखो हमारी बात मान लेना, ये जो हम आपको कह रहे हैं आश्रय से बढ़कर कोई नहीं है, और आपको बताएं विश्वास रख लेना। हमें तो थोड़ी पता था कि ये भी संत वेश में सर्वस्व त्याग कर श्री जी के चरणों में आएंगे। आप ये बात ध्यान रख लेना, खास बात कहते हैं, आश्रित की जबान में आश्रय दाता का ही वचन होता है, वो व्यक्ति का वचन नहीं होता। अगर इससे कुछ भी निकलेगा तो श्री जी के वचन होंगे। ये आज नहीं, कई वर्ष पहले की आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आप वो कहलाना चाहती हैं कि तुम कहो कि क्षमा करो गलती हुई, तो कान पकड़ेंगे, कहेंगे गलती हुई, लेकिन अंदर से यही कहेंगे कि आप ये क्षमा और ये गलती आप हमें स्वीकार कराना चाहती है, इसलिए नहीं तो ये वाणी आपकी है, आप बुलवाए, आपका बुलवाना है। अब ये वाणी, ये तन, ये मन, ये प्राण, ये आपके अधिकार के अंतर्गत है। अब मेरा इस पे कुछ नहीं। चूक हुई, आप हमसे गलती मनवाना चाहती है, हम सभा में खड़े होकर कहेंगे गलती हो गई, लेकिन अंदर से यही कहेंगे कि आप ये मनवाना चाहती थी इसलिए बुलवा दिया, आपकी ही वाणी होगी। डर न कछु इंद्रिन को मन को अब स्वच्छंद विचरी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। बहुत मस्ती, तभी तो कहते हैं ये उन्माद का है, ये परमहंसों का रस है। आत्मसमर्पण किया, आप संभाल लेंगी लाडली, निश्चिंत हो जाओ, नंबर बढ़िया मिलेंगे। यद्यपि पढ़े लिखे नहीं, नंबर बढ़िया, और इतनी काफी ऊपर देखा जाता है। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर, और कोई दूसरा नहीं लिखा, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, रजिस्टर में लिख लिया। और जो कुछ यहां न्यायाधीश भगवान यम के रजिस्टर में लिखा था उसको भस्म कर दिया, और जो पूरा हिसाब लालजू के पास जाना था तो अनुल्लेख्यानंतान पितद अपराधान मधुपतिर,
अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं होगा। क्यों? महारानी जी का आदमी है, श्री जी का विश्वास मान लीजिए। तो क्या वो उन्मत्त होकर के पागलपन अपराध करता है? अरे प्रेमोन्मत्त को देह के ही सुध नहीं रहती, अपराध की बात कहां वहां। अपराध तो देहाभिमानी सुसुख वांछा आसुरी भाव में होते हैं। सोच न पोच कहा ये जग में, यम की भीति न धरी हो, जानत हो तुम। बहुत बहुत विश्वास का ये स्वरूप है। जानत हो तुम आई कबहू हठी, भोरी बाह पकड़ी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। ममता जब श्री जी के चरणों में होती है तो उसकी पहचान है। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो। आप छुटकारा अपने से अगर करना चाहें कि आप एक ब्रह्मांड ले लीजिए, हमारा स्मरण छोड़ दीजिए। ए ममता समर्पित हृदय देख लीजिए, ममता समर्पित हृदय। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो। बालक जब खिलौनों से खेलता है तो मां वो खिड़की से देख लेती, खेल रहा है ना, हाँ ठीक है, अपने कार्य में है, नित्य विहार में मगन है। वात्सल्य समुद्र युगल सरकार। जिस दिन खेलना बंद कर दोगे और रोना शुरू हो जाओगे, तब रो क्यों रहा है? भूखा होगा, पता नहीं ये मेरे अमृत में दुग्ध का भूखा है या क्यों रो रहा है? ए तुम जाओ गोद में ले लो, खिलाओ इसको, रिद्धियां सिद्धियां जाओ, भोग वैभव जाओ। और अगर चुप हो गया फिर नहीं आएंगे। वो किसी की गोद में नहीं चढ़ा, रोना और वो कोई खिलौना पसंद नहीं। अब वो बड़ा हठी है, अब हम ही को जाना पड़ेगा। ये साधारण उदाहरण दे रहे हैं। सर्वज्ञ वात्सल्य समुद्र युगल सरकार एक क्षण नहीं रुक सकते। जिस क्षण तुम विकल हो जाओगे उनके दर्शन के लिए, ये क्यों विकलता नहीं आ रही? कहीं राजी हो, कहीं राजी हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो, बिनु पद पंकज छटा दृग देखे, बार बार पछितई हो। कोई हमें संतोष प्रदान नहीं कर सकता, ना भोग न पद न लोक, केवल आपके चरणारविंद। ये बात तभी आएगी। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधनु वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। परिवार संबंधी सुख, अर्थ संबंधी सुख, साधना संबंधी सुख, सब न्यौछावर लाडली जी के चरणों में। तब सहज में प्रेम वर्षा महासुख की जहां से होती, उन चरणों का यहां ठसक प्रकट होती है, उन चरणों का प्रादुर्भाव होता है। धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। कहां लेके जाऊंगा? कौन लेके गया है या कोई ले जा पाएगा? मुझे इस झूठे जाल में नहीं फंसना लाडली। धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति कहां संग ले जय हो, योग सिद्धि नवनिधि जग गाई, इनको सपने हो चित्त न लय हो। यहां बहुत उपलब्धि मानी जाती है, छोटी मोटी कोई सिद्धि, कोई साधना की, हमारी मन की बात जान गए, हमारी दूर की बात सुन लिए, ऐसा ये कोई खास बात नहीं है। प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु की प्रेम प्राप्ति में धन ग्रह कुटुंब राज सुख संपत्ति कहा संग ले जय हो, योग सिद्धि नवनिधि जग गाई, तिनको सपने हो चित्त न ले। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी प्रयोग नहीं होगा। स्वयं को पता चलने से लगता है कि इस समय ये सिद्धि जागृत हो रही, इस समय ये सिद्धि, बिल्कुल दैन्य, उसका कोई प्रयोग नहीं। तब आगे बढ़ता उपासक चला जाता है। देखो हमारे ब्रज के महापुरुषों का, कोई तुम्हें चमत्कार दिखा दे, ये ऐसा कुछ नहीं, दैन्य होकर आपको ही प्रणाम करके चले जाएंगे। सामर्थ्य इतनी है कि बड़े बड़े लोकपाल हाथ जोड़े खड़े उनका इशारा देखने के लिए कि आप हमको सेवा का अवसर दीजिए। बहुत और आगे की बात, ममता सिर्फ लाडली जी के चरणों की स्थिति का देखो। योग सिद्धि नवनिधि स्वप्न में भी चित्त में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुक्ति स्वर्ग ब्रह्मादिक पदवी ले ले कहो कहा पै हो, चरण सरोज नैन बिनु देखे, नाहक जन्म गवई हो। लाडली कोटि कोटि ब्रह्मांड न ले हो, आपके श्री चरण कमल की दास्ता बस। मुझे मुक्ति नहीं, स्वर्ग नहीं, ब्रह्मादि की पदवी भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यह है ममता केवल श्री जी के चरणों में। ऐसी ममता, यह तजी और कछु नहीं चाहत, आरत तेरी सुनई हो। कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, और रात दिन पुकारता रहूंगा, हे लाडली कभी तो मेरी आवाज सुनोगी। भोरी थी नहीं को भरी द्रग देखे, प्राण निछावर दे हो, कोटि कोटि ब्रह्मांड न ले हो। ममता। अब बचा अभिमान। ये जो
अभिमान है विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान। ये जब तक रहेगा तो साधारण भक्ति भी नहीं आएगी। प्रेम लक्षणा भक्ति या निकुंज प्रेम ये तो बहुत दूर की बात। सबसे ज्यादा संस्कृति को चलाने का मूल चक्र अहंकार ही करता है। इसीलिए हरिनाम कीर्तन का आनंद भी उसे ही प्राप्त हो सकता है जो तृणादपि सुनीचेन, दैन्य हो जाए, अहंकार मिट जाए, इतना सहनशील हो जाए तरु के समान, सबको मान देने वाला स्वयं अमानी रहकर, तो हरि का कीर्तन करने का जो आनंद है, प्रेम है, वो उसे प्राप्त हो जाए। अगर आपको विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, किसी भी तरह का कोई तपस्या का कोई भी अभिमान है तो आत्मसमर्पण में बाधा पहुंच जाएगी। ये मन, ये प्राण, ये ममता जो प्रियाजू के चरणों में समर्पित की है, इसमें अभिमान बाधा खड़ी कर देगा। अभिमान को समर्पित प्रश्न हुआ था शायद परसों कि अभिमान ये केवल सदगुरु के द्वारा होता है, केवल केवल, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे अभी प्रसंग में बताया था, वो भारत की नदियों का भ्रमण किया, लेकिन वो पुष्ट हो रहा है। कोई भी साधन करो, ये बड़ा सूक्ष्म है, ये पुष्ट होता रहता है। अंतःकरण का अहम, ये केवल सदगुरु नष्ट करते हैं। बहुत समर्पण की आवश्यकता है, नहीं तो भाग पड़ता है। ये 4 ऑपरेशन होने हैं बड़े बड़े, मन के, प्राण के, ममता के, अभिमान के। नारायणानंद सरस्वती जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नैमिषारण्य, बड़ा पांडा, लाख लाख लोग बैठ करके उनके वचनामृत का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा पान कर, बड़े ही महापुरुष। उनके बहुत से शिष्य, एक से कुछ स्थिति के शिष्य थे, दर्शन किए, कई महीने उनके संग भी रहे गंगा के किनारे भ्रमण में। मंडली श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, कई शिष्य उनके ऐसे जो ब्रह्मबोध संपन्न थे। योग वासिष्ठ का सुबह वो प्रवचन करते थे, क्या अमृतमयी स्थिति थी, वो देखा, साथ रहकर देखा। तो विवेकानंद जी उनके जो शिष्य थे, नवीन कपड़े पहनकर सत्संग में, क्योंकि गुरु जी हैं, बहुत बड़ा आश्रम नैमिषारण्य में है श्री नारदानंद सरस्वती जी का। तो उनकी दृष्टि गई, सत्संग करते हुए इशारा किया, इधर बैठ जाओ, खुश रही। और एक को बुलाया, गाय का गोबर जो है गौशाला में से गीला करके वहां रखो, और तुम जाओ उसको छबिया में भर के, टोकरी में भर के, और यहाँ खड़े रहो जब तक सत्संग। तो समझा था कि नजदीक बैठाला कोई, वो गए गोबर गीला, टप टप गोबर जो है ऐसे पूरे सबको, जितनी देर सत्संग हुआ गोबर की टोकरी। क्या है? अहंकार का मर्दन। वही उनके बाद वो वहां के अधिकारी हुए, सेवा अधिकारी, मतलब जो वहां के, वही हुए विवेकानंद जी। अहंकार का मर्दन, खड़े रहो, और इतने लाखों लोगों के सामने, तब उस पद के और उस आंतरिक अध्यात्म संपत्ति के दोनों के अधिकारी वो महापुरुष हुए। शांत भाव से खड़े हुए। साधु पद्धति का जो सांगोपांग हृदय में अवतरण होता है, वो गुरु कृपा से पक्का पक्का। इस अहंकार को केवल गुरुदेव ही ऐसे पकड़ के श्री जी के लायक बनाते नहीं। बहुत जहरीला है ये। पुत्र से पिता की हत्या करवा देगा, पिता से पुत्र की हत्या करवा देगा, पुत्र से माता की हत्या करवा देगा, माता से पुत्र। बड़ा जहरीला अहंकार है, बड़ा जहरीला। इसको समर्पित, बस यही संस्कृति का मूल, ये समर्पित हो गया, सब समर्पित हो गए। तो विचार करके देखो तुम्हारा है क्या, किस बात का अभिमान कर रहे हैं। बोले हम बहुत सामर्थ्यशाली, तो एक रोम मत गिरने देना, जवानी को बुढ़ापे में मत बदलने देना, काम से पराजित मत होना। देखे तुम कितने बलशाली हो, क्रोध से पराजित मत होना। बोले ये तो सब रौंद रहे हैं, तो फिर किस बात के बलवान। धनवान, कितने धनवान हो, ऐसे ऐसे धनवान की जितना तुम्हारा बैंक में जमा होगा उनके यहाँ रोज आता है। उनको गिनने वाले नौकर लगाने पड़ते हैं, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन उनके हृदय में देखो तो वो भी असंतुष्ट है, वो भी जलन युक्त है, वो भी विकारों से रौंदे जा रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास जिसका तुम अभिमान कर सको? नहीं कोई। एक जगह अभिमान गुरुदेव भगवान उठाकर समर्पित कर देते हैं, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमान। अब ये अभिमान विष रहित होकर अमृतमय हो गया। का के बल अभिमान करोगी, किसके बल अभिमान करूं स्वामी? नहीं नहीं, ये अभिमान तो आपको दे दिया, यहां सब झूठा है, किस झूठे बल पर अभिमान करूं? हाँ, पर लाडली अब आकर इस अभिमान को आप स्वीकार करो, अपने दासत्व में इसे बदल दो। हमारे हर समय ये ठसक बनी रहे, हम श्यामाजू के, हम लाडली लाल के, हम प्रिया लाल के। और लाडली जी, कभी आप अपनी उदारता की तरफ देखकर आकर हमारी बाह पकड़ लो। बिनु भुज गहे कृपालु लाडली, किस विधि धीर धरोगी, का के बल अभिमान करोगी। स्वामी कभी कृपा करके एक बार तो ये आपने स्वीकार कर लिया, मन प्राण ममता अभिमान बहुत हृदय में होश है कि एक बार जिनको समर्पित किया है
उनकी तरफ से उत्तर आ जाए कि हमने स्वीकार कर लिया। ये संदेश वाहक हैं रसिक जन, उनकी बात आप विश्वास कर लो। कई बार आचार्य वाणी से प्रमाणित किया है कि आपके ऊपर श्री जी की कृपा है। धाम आना श्री जी की कृपा है, श्री राधिका कृपा भी। धाम वास होना बिल्कुल कुंवर किशोरी कृपा के बिना आप एक घंटे में नहीं, दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका कहा, निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भाव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वही उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता। वो कहते एक बार केवल मुझे अगर निकलने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास निकल ही नहीं सकते। और किनका संग, जो सब वैसे ही आचरण करके गए भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है, इसलिए मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई ना कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें, इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भाव चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा तो फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी चोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ऐ मन, इस संसार के अधर्म मार्ग से भोगों में मत जा, क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, और वो ऐसा फंसा लेगा। हे, ये ऐसे प्रश्न करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को भी लाजवाब कर देते। आप अब उत्तर नहीं दे सकते, आपके पास अब जवाब नहीं है। दुनिया को उपदेश देने वाले इनके आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसे शत्रु हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सिद्धों का कार्य हंसी बोले बहु मान दे, साधकों का कार्य उदासीन अति रही गुस्साई। उदासीन अति, हर समय मंत्राकार वृत्ति। क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्ट ताब लगा कि संसार का स्वरूप क्या है। छलिया, कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला, कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो। छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग।
इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा, भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर हैं। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी, भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो, भजन न बने चिंता मत करना। अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी, लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है, काम आ गया क्रोध, क्या है, राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे, घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे, रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे उदासीन रहो, सबसे उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये दिमाग में बैठा लो, प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना, सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता, मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन भूल विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टेकवाएगा, बस, और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। तो अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, अगर वैराग्य के मार्ग में तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है को निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। यहाँ फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में, जो कमाऊ कछुक भजन नहीं होए, रजतो उड़ी लागे तने पीवे, ये धाम का भजन हो रहा है। और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हो जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। पड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार, पर अनर्थपूर्ण कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे। शरीर स्वस्थ हो तो किसी से पानी ना ले। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। शेर और शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों को। जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, फंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। अगर कढ़ील कर पानी ले लेते हो तो मांगना मत, कढ़ील के चले जाना, पानी ले लेना, दूसरे के हाथ से पानी मत पीना। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना, किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसा लेगा आश्रय हमने। और भगवत आश्रित है, प्यासे है तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा, मैं स्वयं वहन करता हूं, तो विश्वास करो उसका। कहीं ना कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही नारकी गति की तरफ इशारा है। अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे हैं। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बात निको लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये
जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम्हें पता नहीं? योगक्षेम का वाहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं। जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन, सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? ना इससे संबंध रखना, ना इसके भरण पोषण की चिंता करना, ना किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं। ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दुर्दशा हो रही कि भगवान भी पराये लग रहे हैं। भगवान भी पराये लग रहे हैं। सब पापन को छत्र ये लोभ ते मन ही घटाई, निस्प्रेही संतोष करी रहे भजन चित लाई। सब पापों का बाप क्या है? लोभ। इस लोभ से यदि मन हटा ले, लोभ पास जेहि गल न बंधाया, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान है, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया। मन को लोभ से हटाओ, ये समस्त पापों का ये भोग ले, ये बस ये दौड़ भाग। अरे भाई, मारा घूम रहा है, रुपया भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, ना पुत्र है, ना बैंक बैलेंस है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो। इसलिए निष्प्रेही बनो किसी से। इस प्रकार ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो, लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता है, साधकों में नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चुप शांत एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता, उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे स्तनों के ही सारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं कराए तो भूखा रहेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो। निष्प्रेही, किसी से इस्तेहार है। संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। लाए भजन चितलाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल शबनिते की जय कौल उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? इसको मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती है, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरिभजन का स्वभाव बन जाता है। हरिभजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जो हरिभजन है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिससे भगवान ने कहा। और जो सत्संग है वो सर्वसंगोपहोय माम, इससे वैराग्य सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक ही वैराग्य प्रदान करता है। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का मुख्य हेतु विवेक, विवेक का मुख्य हेतु सत्संग। तो सत्संग का तात्पर्य है वैराग्य, और हरिभजन का तात्पर्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं मन को वश में करने के दो उपाय हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। अभ्यास हरिभजन का, वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से, और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरिभजन। काम कामना वासना मन ते कर सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मूरी। काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है।
बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है, नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रही, मन जलकर निर्मल हो रहा है। पर साधक उस समय घबरा जाता है, घबराने की जरूरत नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम, रात दिन इनका भजन करो, काम कामना वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाणे मन गही रहे, दूनो दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए, वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा, गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो, भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हितगार, धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े, और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वही फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब हिला है सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रस बल छूटे जो विषय, तवई लहे सुख मूल। रस बल, खूब नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया, अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे, एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से रसबल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता, ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्युलोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है, तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई कि धीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है। इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा। कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय। और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। रसबल छूटे जो विषय। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे स्वप्न। स्वप्न कैसा बढ़िया सुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। बहुत दुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी आ जाएगी। न दुख न सुख, ये कैसा नाटक माया का। ऐसे ही जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व का बोध होने पर ये संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाही। नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माही। जो भजन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भजन करने की कोई अवस्था है जवानी, बुढ़ापा में भजन करेंगे, बहुत बुरी स्थिति होती भाई। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापा चाहे जहां चले जाओ भजन नहीं बनेगा। मन का आपने अभ्यास नहीं किया भगवान की तरफ लगाने का। तो विषय करत वय बीत गई, भोग करते पूरी जवानी व्यतीत हो गई। अब आ गई वृद्धावस्था, तो त्रपित भयो तऊ नाही। फिर भी वो त्रपित नहीं होगा। त्रपित भयो तऊ नाही, विषय करत वय बीत गई। बहुत विचित्र दशा होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि अब दुर्गति हो रही, इसलिए भगवान की कथा, भगवान की वार्ता सुहाई नहीं देती। वही प्रपंच, वही नाना प्रकार की चित्तवृत्ति विषयों में।
बोले नेत्र ये देखो दो दीपक है, फिर भी नेत्र होते हुए भी कुएं, अंधे कुएं में गिर रहा जीव, देख रहा है कि प्राण छूटने वाले, फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहा। ऐसी मन की, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से भजन मार्ग में, हाँ कुमार अवस्था से अभ्यास भजन का। यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहता है जी। है मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही हो, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की रीति, मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छुटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें, भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहाँ है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी पुल्लिंग है कि ये स्त्री ये पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई नाटक की, इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहाँ आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। बोले यद्यपि तन जीरन भयो छुटी न मन की, भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है लेकिन छुटी न मन की रीति, वही बातें वही। अरे भाई तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भजन कर ले। जीवन का सार भजन है भाई, मान ले। शरीर अभी है कल नहीं रहेगा, संबंध भी है कल नहीं रहेंगे, बिल्कुल बेपर्द यहां से जाना पड़ेगा, कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, ना संबंध का, ना धन का, ना वैभव का, ना मित्रता का, और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है, इसलिए मन को इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता आ जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों, ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा ना सुने, और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साधु अज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल गए हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में उंगली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। कि ये सुकृत सब जन्म के क्षण में डारत को, ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भरो रहे अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है, और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक
मत्सरता ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। ये बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय। और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामी जी ने। तो कोई भी हो, अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामा जी की शरण में हो जाए तो परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। इतनी बान रावरी जानत निरालंब को राखन हारी। जिसका कोई सहारा नहीं होता, मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। ताशों आस करत ये प्यारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, हे वृषभानु दुलारी, करी हो कबहू कृपा। बाट जोहते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा। और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी महारानी जी की कृपा हो गई, उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामी जी की कृपा की बाट जो है, श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह, उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय मिलना, ये तो अमोघ विषय है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या कान में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा नाम महिमा और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते, एक बार जिसकी श्रवण इंद्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक दी, विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली, यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया, राधा चरणों का आश्रय ले लिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, हमारी प्यारी जू और प्यारी जू, ये जुगल जोड़ी जो जहां खेल रही है, ये वही वृंदावन धाम है। आचार्यों ने कोई आकाश के ऊपर कोई वृंदावन धाम का वर्णन नहीं किया। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर, विपिन कौन सा वृंदा विपिन, बोले भूतल पर, इसी पृथ्वी पर विराजमान, यही वृंदावन। चिरजीवो भूतल यह जोरी, अलग अलग पदों में चिरजीवो, चिरंजीवी, ये जोरी भूतल पर विराजमान है। अविचल जोरी, जहां एक कदम भी वृंदावन से कभी बाहर हमारे प्रिया प्रीतम नहीं जाते, क्यों वही वृंदावन है, यही है। आवश्यकता है हमें अपने देह राग त्याग की। जब तक देह राग है तब तक अनुराग नहीं, जब तक अनुराग नहीं तब तक दृष्टि नहीं खुलती, मानस नेत्र, हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते। जब तक हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन को नहीं देख पाओगे। ईंट पत्थर मकान मंदिर यही देख सकते हो, लेकिन चिदानंद वृंदावन के लिए हृदय के नेत्र खुलते हैं। ये के नयन निहारी, वो तब खुलते हैं जब देह राग नष्ट होता है। कि जो तुम्हारा देह पर राग हो गया है, अनेकों बार तुम्हें सुनने को मिला, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, बार बार तुम भगवत चर्चा सुनते हो, सिद्धांत सुनते हो, थोड़ा सुख का अनुभव करते हो, पर आप ये देख पाते हो कि आप अपने मन को समझा पाते हो, आप अपनी बुद्धि को समझा पाते हो? तो सच्ची बात कहते हैं ना। सत्संग सुनते हैं, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, अच्छा लगता है। सिद्धांत तो सुनते हैं भगवत प्राप्ति का, अच्छा लगता है, लेकिन हम उससे उतार नहीं पा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में ही जा रही हैं। बुद्धि का निश्चय भोगों में ही है। जिसकी बुद्धि का निश्चय किंचन मात्र भी इतना है कि किसी भी भोग में सुख है, वो झूठ बोल सकता है कि मैं परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं हो सकती। श्री भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि को भोगों ने अपहृत कर लिया है, चित्त भोगों का चिंतन करता है कि इसमें सुख है, वो कभी ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। ऐसा निश्चय नहीं। ऐसा निश्चय ना होने के कारण भजन में तन्मयता नहीं होती। भजन
तन्मयता रूप ना धारण करने के कारण हम सुनते हैं, समझते हैं, पर हम माया का त्याग नहीं कर पाते, हम भोगों का त्याग नहीं कर पाते। अत्यंता असुच बीभत्स देहादौ नयु करहिचित। कैसे महापुरुषों ने एक एक बात खोल के कह दी। अत्यंता असुचि, अत्यंत पवित्र जगह, बीभत्स घृणास्पद, देहादौ, इसी देह में, बस उसी को तो सुख मान रहे हैं। रुपया इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि भोग सामग्री मिलती है, भोग सामग्री से शरीर बलवान होता है और मुझे भोगने को मिलता है। बस इतना ही चक्र है, आप देख लो। बहुत प्रपंच वर्णन करने की जरूरत नहीं है, कुछ शब्दों में समझ लो अंदर का लक्ष्य क्या है मन बुद्धि का। हम खूब धन कमाएं, किस लिए? क्योंकि उससे धन से भोग सामग्री मिलती है, भोग सामग्री से शरीर पुष्ट होता है, शरीर पुष्ट होगा तो खूब भोग भोग पाएंगे। बस इतना ही है। शरीर सुखपूर्वक रहे इसलिए मकान, शरीर सुखपूर्वक यात्रा करे इसलिए गाड़ी। शरीर सुख को लेकर के ही सारी कल्पनाएं, सारी चिंताएं, सारी बातें होती है। देख लीजिए आप, शरीर सुख के लिए, शरीर नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, इसमें भोग के स्थान बोले अत्यंत असुचि, बड़े ही अपवित्र है जहां तुम्हारी भोग दृष्टि है। बीभत्स, बड़े घृणास्पद, दुर्गंध युक्त। देहादौ नैव करचित, अनर्थ का मूल देह, इसमें तुम अपनी ममता इतनी कर लिए कि मैं ही शरीर हूं। थोड़ा विचार करो, कौन सा भोग है जो बहुत आनंददायक है, विश्रामदायक है, शांतिदायक है? एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़ करके कहीं भी आप देख लो, अगर आपको विश्राम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकना ही है। ये हम उसी लाइन में खड़े होके बोले, उसी पंक्ति में खड़े हो। अगर विश्राम है तो श्री भगवान के चरणों में, उनके नाम में, नहीं तो भटकना ही भटकना है। कोई भी हो, जहां नाम छूटा वहीं भटक गए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन, भगवान की स्मृति, भजन, सेवा, समाज सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी सेवा। सेवा भजन में, सेवा सुमिरन में जीवन सार्थक, नहीं तो विपत्ति में फंसा फंसाया है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादि भरितमिदम स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है। श्लेष्मा, घृणित पदार्थ, स्नायु, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या है? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। यह ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होकर नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं, जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतनी फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? विनमूत्र श्लेष्म पूषादि भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्थि मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महा, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है